औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। एम इशराक खान साहब के साथ मैं मौजूद हूं। खान साहब से मैं बात करूंगा। खान, अक्सर हम कहते हैं कि खान की आंखें भी यानी कि बिल्लियाँ खावा। अक्सर ये कहा जाता है आँखों की कलर ऐसी है कि इंसान को पता नहीं क्या कर देती है। आँखों के कलर क्या इंसान के जायचों में या इंसान की पर्सनैलिटी में उसका असर होता है? क्या इंसान के कैरियर का, लव का, मोहब्बत का, बच्चों का उससे असर होता है? ये भी बात करेंगे। और फिर पाँव की उंगलियों का भी क्या कनेक्शन होता है, ये भी बात करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, आँखों से शुरू होते हैं। हम कहते हैं नशीली आँखें हैं, इसकी आँखों का कलर ऐसा है, अट्रैक्ट करता है। थोड़ा गाइड करें, इसका क्या असरात होते हैं पर्सनैलिटी में? देखो, आँखों का इल्म मेरे पास बहुत ज़्यादा है। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि पर्सनली कोई बंदा पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन मैं एक आँख के बारे में आज एक बात करूँगा। एक थोड़ी सी ना ग्रीन आइज़ होती हैं। लड़कों को छेड़ता हूँ मैं, लड़कियों को नहीं बात कर रहा मैं। तो ग्रीन आइज़ वाले जो लड़के होते हैं बेवफा होते हैं। अब ये बात, अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आइज़ है, उधर नॉर्वे में है, तो इधर उधर। मैं इस खित्ते की बात करूँगा, एशिया की। सही। अब एशिया में तो आप रशिया भी चले जाओगे, यूक्रेन भी, इधर भी चले, नहीं, मिडिल ईस्ट की बात करूँगा, इंडो पाक की बात करूँगा, बंगला की करूँगा, श्रीलंका की, नेपाल की करूँगा। नहीं, इसका इलाके का भी असर होता है। इलाके का। अब गोरों में बिल्ली आंख ज़्यादा है। अब वो गोरे कहेंगे आप हमारे बारे में बताएं। नहीं, गोरों को छोड़ो, ये हम जरा अपने देश की बात करें। चले चले। अब ये पैदा बच्चा हुआ है, मिसाल है पाकिस्तान या इंडिया, वो रह रहा है इंग्लैंड या अमेरिका, तो नहीं काउंट वो यही होगा अपनी मट्टी, नेटिव बिल्कुल सही, कंट्री से। ऐसे ही है। ये लोग ज़रा रोमांटिक होते, इनके इश्क चल पड़ते बहुत ज़्यादा। अब घर में पंगे ना पड़ जाए इस बात से, वो बुढ़िया ने चित्र लाइक टूर पहन की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी से लव शव कर जाए तो बेवफाई वाला ये को दिल से नहीं होता। बिल्कुल सही। तो ऐसे लड़कों को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। वो जो व्याह है तो पीछे लगन की जरूरत नहीं है। फारग बड़ी गल कर जाएगा, मैं कबारा हूँ, मेरी शादी नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है। ओदा जरा बायोडाटा कटाओ, आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में, नादरा के ऑफिस वगैरह जो किन्ने व्याह हुए ने की है, कोई यार इन्वेस्टिगेशन करे, आपको मिल जाएगा। एक औरत होती है जिसकी आंख में तिल होता है। ये तो मर्द को कहा ना, अब हम औरत की तरफ आ रहे। आंख में तिल होता, कॉर्निया में, चाहे वाइट वाले बॉल में भी हो जाए या ब्लैक ये बॉल जो है कॉर्निया है, इसमें अगर उसकी तिल है तो वो खातून जो है खुश नसीब होती है। अगर वो अमेरिका रहती है तो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया रहती तो अमेरिका चली जाएगी, कोई मिडिल ईस्ट वाला तो अमेरिका चला जाएगा, कोई पाकिस्तान वाला तो बाहर दे मुल्क टूट जाएगा। औरत की बात, लड़की की करें कि वो विदेश ज़रूर जाएगी, सेटल ज़रूर होगी। ये मेरा चैलेंज है। रुपया पैसा भी बड़ा, और बड़े ये लोग लकी भी होते हैं, बेटे भी इनके ज़्यादा पैदा होते हैं। चैलेंज कर रहे हैं जी खान साहब। वो चैलेंज की करना, इलम की गल कर रहे हैं यार। सारी बात है जी, इलमी गल्लां दे विच चैलेंज खड़े होते हैं। एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे हैं ना, आपने जो देखा। अब एक मुझे लड़का मिला फोर्ट्रेस में, हर साल उसका बाल भी आता था। उस बच्चे की एक आंख ब्लू, सॉरी ग्रीन, और एक ब्लैक, नहीं सॉरी, एक ब्लू और एक ग्रीन। उस बच्चे को मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद ने भी इनाम दिया था। अच्छा। वो बच्चा आज मैंने से कहा था कि तू यहाँ नहीं रहेगा, तेरा एक पाँव पैसिफिक ओशन में होगा और एक अटलांटिक ओशन में। मुझे हाँ सर ये समझ नहीं आई बात। उसके वालिद ने पूछा,
मैंने कहा भाई ये कभी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में रहेगा, कभी अमेरिका वाली साइड में रहेगा। तो वो साल में इसी तरह 6 महीने अमेरिका तो 6 महीने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। मरी में एक लड़का मुझे मिला, उसका सीधी जगह पे दिल, अभी जिंदा है लड़का, नौजवान है वो। मैंने हाथ में पकड़ा, मैं कहा तेरे मन शक है, तेरा दिल इधर नहीं, इधर है अमली तौर पे जिंदा है वो बंदा, मरी में है मौजूद। प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ, और टीटो पार्टी तो नहीं गा रहे हैं, कहानी तो नहीं सुना रहा है। मरी में माल रोड पे उसकी मैं कोई दुकान वगैरह है, वो मरी वाले लोग जानते भी, उसके सीधे पे थे। अब मैंने उसे क्या कहा, बात करनी नहीं चाहिए। मैंने उसको ये कहा तुझ पे हमला होगा और तू बच जाएगा। वही हुआ, उस पे हमला हुआ, इस साइड पे दिल, इस साइड पे था, बच गया। अच्छा, अब हम आते हैं पाँव पे, खवातीन के पाँव पे और मर्दों के पाँव पे भी आ जाते। पाँव का जो अंगूठा है उसके साथ जो उंगली है, वो अगर अंगूठे जितनी भी है या अंगूठे से लंबी है, अगर अंगूठे जितनी है वो उंगली, तो वो बच्ची अच्छे घराने में जाएगी। और अंगूठे से लंबी है तो वो बच्ची सियासतदानों, महाराजों, राजाओं के घर जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। और मर्द की भी लंबी है अंगूठे से, तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी कह लें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, वडाई अफसर होएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਲਾਸ ਫੜ ਕੇ, ਕੀ ਫੜ ਕੇ, क्लास पढ़ के उन्होंने सारे अपनी उंगलियां तोड़ लेनी। अंगूठे से ही अपने हाथ से लंबी करने की कोशिश किया करो, बिल्कुल सही है, फर्क पड़ेगा। आज भी मैंने काफ़ी आपको नॉलेज बिल्कुल सही। दे दी। अच्छा सर, उंगलियां हाथों की बड़ी लंबी होती है, कई लोगों की, मेरी भी वैसे लंबी है, पाँव की भी लंबी होती है, मेरी भी पाँव की लंबी है, कई लोगों की छोटी होती है। सारी ओवरऑल लंबी और छोटी का क्या आवश्यक है? लंबी उंगलियां बड़ी अहमियत रखती हैं। हाथ की हथेली, ये मेरी हथेली है, और उंगलियां, हथेली मेरी बहुत लंबी है, देखें बहुत ज़्यादा लंबी है, उंगलियां उसके मुकाबले में छोटी। इनके हाथ में पैसा बड़ा आता है, ठहरता नहीं। और हथेली भी लंबी हो और उंगलियां भी लंबी हो तो इनको पैसा आता भी है और ये बनाते भी बहुत। मेरा क्या है? आपकी हथेली लंबी, उंगली छोटी है, आता और चला जाता। अच्छा, अब हाइट का ताल्लुक है इसमें। कोई बंदा है ही 6 फुट का, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ है ही ਵੱਡੀਆਂ ने ना, सही बात है। तो वो इक्वल है। एक बंदा है ही 5 फुट 7 इंच का और हाथ उसका लंबा ही उंगलियां है, बहुत ज़्यादा, उसके ताल्लुकात भी अच्छी जगहों पे काम होगा, अमीर होगा, कबीर होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, तरक्की करेगा, शाह खर्च होगा, यारबाश होगा, याश कमांगे तो घर फटे पै जाएंगे, तो ये होगा। छोटे हाथ, हाइट अच्छी, हाथ छोटे, कंजूसियत की अलामत है, माइजर, खर्च दे जरा ढिले हाथ ना लेने। आज आप किसी एक का वाकया भी सुना रहे थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, उनका नाम नहीं ले रहे, तो उसके हाथ छोटे। सही। एक बहुत बड़ी हस्ती की सुबह आप बात सुना रहे थे, अच्छा अच्छा, तो उनके हाथ छोटे। खवातीन के हाथ लंबे हों, वो भी उस पे दौलत आशिक होती है, उस पे दौलत आशिक होती है, बिल्कुल सही है। वो बांटती भी रहे तो नहीं कम होगी। लंबे हाथ वालियां कुड़ियां लभ्या करो, शादी के लिए कार बच्चों दे की विच शादी के- पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ जाएगा। बच्चों की शादियों के लिए लंबे हाथ वाली औरतें ढूंढा करें। ना, वो है ना, डरना है कि चपेट मारेगी तो मुंह थल्ले डिग जाएगा, वो गल है, वो पैसे बड़ी इज्जत भी करनी होती। बिल्कुल सही। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा जो है फ़िलहाल आज का पैगाम दायरे दुनिया के लिए मैं पैगाम दूंगा कि 2024 और 2025, 24 में तो जंगें लड़ाइयाँ देखी हैं और 25 में ये देखेंगे
लड़ाइयाँ झगड़े, लेकिन जब इतनी लड़ाई नज़र आ रही है मरीख के हवाले से, अगला साल का डिजिट 9 है, उसमें भी लड़ाइयाँ तबाहियाँ हैं, मुल्क लड़ते रहे, फौजें लड़ती रहे, लेकिन आपसी लड़ाई ना करना घरों में, आप भी लड़ पड़ोगे। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। इसराइल ने ठुक जाना है, बता रहा हूँ, अगला प्रोग्राम में इसराइल पे करने लगा हूँ जी। अल्लाह खैर रखे जी। नाजरीन, आपने बातें सुनी है, मैं इशराक खान साहब की, लड़ाई ना करें, प्यार से मोहब्बत से रहें। अल्लाह ताला आप सबके दिलों में, हमारे सबके दिलों में, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, खान साहब के लिए भी दुआ कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए, जितने लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।